ओके, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि तुम लोगों ने यार एक चीज सुनी होगी कि जिम जाना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग डाइट कैसी ले रहे हो। अगर तुम लोग की डाइट बेकार है और तुम लोग रोज जिम भी जा रहे हो तब भी तुम्हें गेन्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये बात कहीं ना कहीं हद तक सच है, क्योंकि डाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है। इस वीडियो में तुम लोग को मैं 3-4 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, ऐसी मिस्टेक्स एंड टिप्स तुम कह लो जो तुम लोग अपनी डाइट में करते हो। अगर तुम लोग इन चीजों को फिक्स कर लो कि तुम लोग को अच्छे खासे गेन्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है जो तुम इग्नोर करते हो वो है बेसिकली यार तुम लोग जो डाइट ले रहे हो, तुम लोगों को क्या पता है कि तुम लोगों को कैसी डाइट लेनी है, या फिर तुम लोगों को पता है तुम लोगों की कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। तुम लोगों ने कभी क्यूरियोसिटी में कभी सर्च भी करा है, कभी कैलकुलेट किया कि तुम लोग की मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है? क्योंकि बहुत कोई मुश्किल या फिर कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। तुम लोगों को करना कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को बस जाना है क्रोम पे, गूगल पे, कहीं पे भी ब्राउजर पे सर्च करना है कैलोरी कैलकुलेटर, और तुम लोगों को वहां पे वो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग का वेट कितना है, हाइट कितनी है, तुम लोगों की मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आ जाएगी। एंड अगर तुम लोग को यही चीज नहीं पता ना, तुम सोच लो तुम लोग खाली हवा में बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, वेट गेन या फिर वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम लोग को अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता है, तुम लोगों का 60-70% काम आसान हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग सुबह उठते हो, तुम लोग को आइडिया ही नहीं कि तुम लोगों ने दिन तक कितनी कैलोरीज खा ली है तुम लोग को। और ये बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम लोग एग्जैक्ट इतनी कैलोरीज खानी चाहिए, या फिर तुम लोग कोई बहुत बड़े एथलीट नहीं हो, बट एटलीस्ट तुम लोग को अराउंड एक अप्रॉक्स नंबर तो बताना चाहिए। तो अगर तुम लोग को नहीं पता ना, अभी जाओ गूगल पे सर्च करो कैलोरी कैलकुलेटर, वहां पे अपनी बेसिक डिटेल डालो एंड वहां से अपनी वो जो मेंटेनेंस कैलोरी है उसको निकालो। खुद को एटलीस्ट बताओ कि कितनी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है, और उसको आके यहाँ कमेंट सेक्शन में पेस्ट करो कि तुम लोग की मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। बहुत सिंपल हो जाएगा तुम लोग जितना पूछते हो ना वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए, वेट गेन के लिए क्या करना चाहिए। देखो बहुत सिंपल है, तुम लोग को जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे ज्यादा खाना है। अगर तुम लोग वेट गेन करना चाहते हो उससे कम खाना है। अगर तुम लोग वेट लॉस करना चाहते हो, दैट्स सो सिंपल। लेट्स मूव टू द सेकंड टिप। अगर तुम लोग को पहली टिप तुमने अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल रही है, तुम लोग को बहुत सारे डाउट्स तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड टिप यार इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है कि तुम लोग अगर जब डाइट लेते हो, तुम लोगों को क्या ये चीज की क्यूरियोसिटी होती है कभी कि तुम लोग जो भी तुम खाना खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग केला खा रहे हो या फिर ओट्स खा रहे हो या फिर कुछ भी, चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, इसमें कितनी कैलोरीज होंगी? क्या तुम्हें ये चीज का आइडिया है? अगर तुमको नहीं है ना, तुम लोग तब भी तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरी निकालिए, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। लेकिन अगर तुम ये सेकंड स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम लोग को यही नहीं पता कि तुम लोग अभी इस मील में तुम लोग ने अप्रॉक्स कितनी कैलोरी ली। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, उसको वेइंग स्केल पे नापो कितना है, कितना खा रहा हूं, कितने ग्राम प्रोटीन है इसमें, कितने कार्ब्स है। नहीं, एटलीस्ट तुम लोग को एक अराउंड वाला नंबर तो बताना चाहिए कि इस रोटी में ठीक है 2 ग्राम प्रोटीन होता है, या फिर इस केले में 100 कैलोरीज है। ये जो अराउंड वाला नंबर है ना, तुम्हें यही बताओ तो तब भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन होता जाएगा। तुम लोग ब्लाइंडली नहीं अपना फॉलो करोगे अपने गोल को। वेट गेन करना है तो तुम लोग को पता है यार मैंने आज 800 कैलोरी का शेक पिया। अब वो 800 कैलोरी में कहां से आई? 2 केले थे, 200 कैलोरी उससे हो गई, 200-250 कैलोरी उससे हो गई, पीनट बटर था यार उससे इतनी कैलोरी हो गई, एंड शहद डाला था 150 कैलोरी उससे हो गई। तो ऐसे करके तुम लोग एक आइडिया होना चाहिए। अब 150 कैलोरी ऐसा नहीं है एग्जैक्ट वही नंबर होता है, बट एटलीस्ट एक अप्रॉक्स नंबर तुम्हें पता होना चाहिए। तो जब भी कुछ भी खाओ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग अभी मील ले रहे हो तो उसमें देख लो क्या क्या चीज है। 4 रोटी खा रहे हो तो गूगल पे डाल के देखो एक बार। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए तुम लोग के लिए उस चीज के लिए कि तुम लोगों ने कितनी कैलोरीज इनटेक करी इस मील में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टिप जो कि होने वाली है। यार देखो, जब भी तुम लोग अपनी मील्स ले रहे हो ना, तो ये ब्लाइंडली मत सोचो कि तुम लोगों को बिल्कुल ऐसा है कि तुमने, तीसरी जो गलती है जो तुम लोग करते हो वो क्या है कि तुम लोग अपनी मील्स को डिवाइड नहीं कर रहे हो, है ना। तुम लोग क्या करते हो कि सोच रहे हो कि यार मेरे को 100 ग्राम प्रोटीन लेना है एक दिन में, तो मैं क्या करता हूँ यार, तुम लोग बताओ गलती हो सकता है कर रहे हो कि ब्रेकफास्ट को स्किप ही कर दे रहे हो, या फिर ब्रेकफास्ट में खाली 10 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, एंड तुम सोच रहे हो कि अगर तुम दिन के एंड पे खा लोगे, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने 3 मील खाते हो, 2 मील्स में तुमने 20-20 ग्राम प्रोटीन खाया, एंड तीसरी मील में तुम एकदम से 60 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो। दैट्स सो रॉन्ग। तुम लोग को उस चीज को डिवाइड करना है, क्योंकि तुम्हारा पेट ऐसा, उसको स्ट्रेस मिलेगा ना फिर एट द एंड ऑफ द डे कि एकदम से फिर इतना ग्राम प्रोटीन आ गया, इतनी सारी कैलोरीज आ गई। तो उस चीज को डिवाइड करो। मान लो तुम लोग की 3000 कैलोरीज तुम्हें खानी है दिन की, तो 1000 करके डिवाइड करो। ऐसा नहीं कि तुम एक मील में 2000 से ऊपर कैलोरीज ले रहे हो और एक मील में खाली 200 ही कैलोरी ले रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो डिवाइड करो, प्रॉपरली डिवाइड करो। जितनी मील्स तुम्हें बनानी है, तुम 4 बनानी है, 5 बनानी है, जितनी मील्स बनानी है उनको एटलीस्ट अच्छे से डिवाइड करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक मील में तुमने 60-70 ग्राम प्रोटीन ले लिया और एक में तुम 10 ग्राम ले रहे हो, है ना। तो पेट में स्ट्रेस आएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ टिप या फिर एक बोनस टिप मैं तुम्हें देता हूं, जो डाइजेस्ट नहीं होता है वाली बात है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तुम अच्छे से डाइट फॉलो करना शुरू करोगे ना, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है कि अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या फिर गट हेल्थ में इश्यूज हो रहा है। इसके लिए मैं तुम्हें एक टिप दे देता हूं। तुम्हें कोई भी फ्रूट्स खाना है, फ्रूट्स में क्या होता है, फाइबर होता है, और फाइबर क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर खाना डाइजेस्ट होगा ना, तुम लोग सोच लो कि तुम लोग की डाइट अपने आप अच्छी हो जाएगी। इवन अगर तुम 200 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है, तुम लोग की मसल्स में लगेगा ही नहीं। तुम्हें करना क्या है, तुमको जस्ट सिंपली कोई भी फ्रूट्स खाना है। अगर तुम्हें कोई एक फ्रूट का नाम बताऊं तो पपाया खाना, ठीक है। पपीता एक ऐसा फ्रूट है जो मैंने अभी कुछ देर पहले ही खाया, इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। पपाया एक ऐसा फ्रूट है जो गट हेल्थ से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है, कि बोलते हैं कि भाई गट हेल्थ से काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, एंड खाली बोलने वाली बात नहीं है, सच में होता है। तो पपीता खाओ, या फिर अगर पपीता नहीं खा रहे हो तो कोई भी, जैसे मेरे को पपीता अच्छा लगता भी नहीं था, बट स्टिल मैंने शुरू करा तो मेरे को अब आदत हो गई है। तो ऐसे ही तुम लोग को फ्रूट्स ढूंढना है, ठीक है। फ्रूट्स खाना
डेली बेसिस पे फाइबर्स खाना, सब्जियां खाना, ताकि तुम लोगों का जो तुम लोग इनटेक कर रहे हो डाइट को, वो एटलीस्ट ब्रेक डाउन भी कर पाओ, ठीक है, मसल्स पे भी लगा पाओ। सो दैट्स सम टिप्स। एंड अगर तुम चैनल में नए हो तो एक बार चैनल खोल के देख लेना, तुम लोग के लिए रोज काम की वीडियोस आ रही है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन अदर वीडियो, देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।